अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज आपका एक छोटा सा टॉपिक है और वो टॉपिक है बहुत अहम। इस पे सिंपल क्वेश्चंस आते, काफ़ी सारे बच्चों ने क्वेश्चन भेजे थे और उनको वो समझ में नहीं आ रहे थे कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। और वो टॉपिक बहुत अहम है, बहुत दिलचस्प टॉपिक है, लेकिन है आसान। मैं उसको उस हद तक लेकर जाऊंगा जहां आपके क्वेश्चंस आते, मतलब उसमें से क्वेश्चंस कैसे आएंगे और वो किस तरह आप सॉल्व करेंगे। इनमें आपका ये जो टॉपिक है, इसका वैसे अगर जनरली नाम आप लेंगे तो लॉगरिथम आप इसको कहते हैं। लॉगरिथम्स जो हैं उनके बारे में एक पूरा मैंने डिटेल्ड लेक्चर बना के यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है कि टेबल के ज़रिए आप लॉगरिथम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बेस क्या है, मैंटिसा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये तो है टेबल के ज़रिए। लेकिन हमें चूँकि एग्ज़ाम में, एंट्री टेस्ट में लॉगरिथम टेबल अलाउड ही नहीं होती है, तो हम वो मेथड, वो क्वेश्चंस जो टेबल के ज़रिए सॉल्व किए जाते हैं, हाउ टू सी लॉग एंड हाउ टू सी एंटी लॉग इनसाइड ऑफ द लॉगरिथम टेबल, वो तो हम नहीं ले रहे यहाँ पे। अगर वो आपने करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तो पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। हिंट में आपको प्रॉब्लम भी है। यहाँ हम वो क्वेश्चन लॉगरिथम वाले लेंगे जहाँ आपको टेबल की ज़रूरत नहीं है। आप टेबल के बग़ैर, टेबल को यूज़ किए बग़ैर आप किस तरह लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका पैटर्न क्या होगा, उसका मेथड क्या होगा, इसको हम देखेंगे। तो आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे और विदाउट टेबल वो क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसी को यहाँ पर देखते हैं। तो इन लॉगरिथम्स में हमें कुछ बेसिक चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बच्चों, आपको पता है कि आम तौर पर हम एक सिंपल सा डेसिमल सिस्टम यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 1। अब 1 जो है, इसका अगर डेसिमल सिस्टम में देखा जाए तो ये जो है ना, आपको पता है कि आम तौर पर कहा जाता है, मैं थोड़ा सा और डिटेल में इसे शुरू करता हूँ। आप 10 बेस सिस्टम, 2 बेस सिस्टम, 3 बेस सिस्टम आपने पढ़ा होगा। इसको आम तौर पर जनरली ये जो है, ये आम तौर पर इसका बेस कहलाता है और ये इसका लॉग कहलाता है या इसका कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। क्या कहलाता है? कैरेक्टरिस्टिक। पर ज़रूरी नहीं हर दफ़े ये चीज़ मिले, कभी कभी इस तरह हो सकता है 2 3.06 इंटू 10⁻², ठीक है, 10 20 कुछ भी हो सकता है। इस सूरत में अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो फिर समझ लें ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है, ठीक है, इसको आम तौर पर हम कहते हैं मैंटिसा। क्या कहते हैं इसको? मैंटिसा। और इस पार्ट को हम इसका क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक इसको कहा जाता है। जनरली अगर इसको सिर्फ 10 को लेंगे तो ये बेस कहलाता है, पर ये एक साथ भी काउंट किए जाते हैं। 10 बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये एक चीज़ है, ये अलग चीज़ है। हमें क्वेश्चंस जो मिलेंगे उनमें कहीं पूछा जाएगा कहाँ पर मैंटिसा सेम होगा, कहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा, कहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा और कहाँ पर मैंटिसा चेंज होगा। तो यहाँ तक तो आपने देख लिया, ये मैंटिसा हो गया, ये बेस और ये कैरेक्टरिस्टिक। इसको लॉग भी कह सकते हो, लिख सकते हो, कोई हर्ष नहीं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें छोटा सा एक सिंपल सा चार्ट देखना पड़ेगा। याद रखें, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यहाँ मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगा मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक ये कहाँ चेंज होंगे। ये एग्जैक्टली टेबल के ज़रिए एग्जैक्ट मालूम किए जाते हैं, डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है।
हमारा क्वेश्चन जो होगा वो ये नहीं होगा कि इसका क्या है, लॉग क्या है, मैंटिसा क्या है। यहाँ हमसे पूछा जाएगा कहाँ मैंटिसा सेम होगा, कहाँ लॉग सेम होगा, कहाँ मैंटिसा चेंज होगा, कहाँ पर लॉग चेंज होगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, इनको आपने सॉल्व कैसे करना है। अब इसके लिए छोटा सा एक सिंपल सा मैं आपको टेबल बता रहा हूँ। अभी आपको बताया 10 बेस सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम है हमारे पास, तो ये लॉग हैं। तो अगर हम 1 की लॉग लें तो फिर ये कितनी होगी, जनरली ये 0 होगी 10 बेस सिस्टम में। फिर आता है 10, तो 10 की लॉग हम कितनी लेते हैं, 1 डेसिमल सिस्टम में। उसके बाद है 100, 100 की लॉग आप हमेशा कितनी लेते हैं, 2। फिर आता है 1000, 1000 की लॉग आप हमेशा कितनी लेते हैं, 3। उसके बाद फिर आता है 10,000, ठीक है। 10,000 की आप लॉग कितनी लेते हैं डेसिमल सिस्टम में, 4। तो देखते जाएं, फिर आप 100,000, 5, फिर मिलियन, ठीक है, फिर 6, फिर उसके बाद 10 मिलियन, फिर 7, फिर आप जाएंगे 100 मिलियन, फिर कितना हो जाएगा, 8, फिर बिलियन, फिर हो जाएगा 9, फिर 10 बिलियन, फिर हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 100 बिलियन, फिर हो जाएगा 11, फिर आ जाएगा ट्रिलियन। फिर वही तरीका, पावर बढ़ाते जाओ, एक ज़ीरो बढ़ाते जाओ, पावर बढ़ाते जाओ। फिर ट्रिलियन, फिर टेट्रिलियन, फिर पेंटिलियन, फिर हेक्सिलियन, फिर हेप्टिलियन, ऑक्टिलियन, नोनिलियन, डिकिलियन, अनडिकिलियन, पूरा सिस्टम चलता है। लॉजिक ये, एक ज़ीरो बढ़ाओ, लॉग बढ़ा दो। अब बस आपने ये चार्ट याद रखना है, ये याद हो आपको कि 1 से लेकर 9 तक लॉग 0, 10 से लेकर कहाँ तक, 99 तक डबल फिगर है, सिंगल डिजिट वाली बस वैल्यू है, तो लॉग कितनी है, 0। बस ये मैं आपको समझा रहा हूँ, सिंगल डिजिट वाली है तो 0, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9, तो 0 काउंट करो। 10 डबल फिगर में आ गए। अब डबल फिगर कहाँ तक जाएगा, 10 से स्टार्ट हुआ 99 तक, फिर 100 माना ट्रिपल फिगर, तो फिर इसको आप क्या लिखोगे, 10 से लेकर 99। मैं आपसे पूछूं 20 की लॉग कितनी है, आप क्या कहेंगे, 2 नहीं 1 कहेंगे। क्यों कि डबल फिगर में, टेंस में है। ये समझो टेंस है, ये हंड्रेड्स है, ये क्या है, थाउजेंड्स हैं, 10,000s हैं। तो मैं आपसे कहूँ 83 की लॉग क्या होगी, आप कहेंगे 1, डबल फिगर है। बस डबल फिगर, इसका आसान सा तरीका है, फिगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया। फिर 100 की कितनी है, अब 100 से स्टार्ट करोगे 999 तक जाओगे। इसमें मैं आपसे कहूँ बेटा 771, 100 से स्टार्ट हुई ना वैल्यू, तो लॉग क्या होगी, 2। 1000 कितनी है, 3 है। मैं आपसे कहता हूँ 1015, आपसे पूछो लॉग कितनी, आप कहेंगे 3, तो कन्फर्म है, ठीक है। इसी तरीके से ये लॉग हंड्रेड्स में, टेंस में मालूम कर सकते हैं। इसका एक और तरीका भी है, आप और सिंपल कर देते हैं इसको। बेटा जो भी फिगर आपको मिलती है, फ़र्ज़ करो आपको फिगर मिली 8, अब देखो ये सिंगल डिजिट में है, किसमें है, सिंगल डिजिट में फिगर है, तो इसकी लॉग कितनी होगी, जितने डिजिट्स में वो फिगर है। अब ये याद रखो, यूनिट्स में होगी तो सिंगल डिजिट, टेंस में होगी तो डबल, हंड्रेड्स में होगी तो ट्रिपल। अब यहाँ 0 लगाओगे वो काउंट नहीं करोगे इसको, तो यूनिट्स में है ना, माना 1 डिजिट, सिंगल डिजिट फिगर है, इसमें से 1 माइनस कर लो, कितना हो गया, 0। तो ये ले समझो कहाँ से स्टार्ट अप करोगे, 1 से लेकर 9 तक, तो समझ लो इसकी लॉग ही होगी। बस ये 1 माइनस करना फार्मूला है, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद, आपने 10 से स्टार्ट किया, कहाँ तक चले गए, 99 तक, डबल फिगर में ना, तो समझो 2 डिजिट डबल डिजिट वाली है, -1, 1 बस फार्मूले का है, ये माइनस करना है, -1, तो लॉग कितनी हो जाएगी, 1। फिर 100 से स्टार्ट करोगे, चलते जाओ 999 तक जाओगे, 3 डिजिट्स किए, -1 किया, कितना आंसर आया, 2 आ गया। फिर आप चले जाओगे 1000 से
कहाँ तक जाओगे 9999, तो कितने डिजिट्स हो गए 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हो गए 1 2 3 4, तो 4 में से 1 माइनस कर लो, कितना हो गया 3। ये है तरीका लॉग निकालने का, ठीक है, लॉग मालूम करने का। अब इसी लॉग को दूसरा नाम कौन सा दोगे, कैरेक्टरिस्टिक। कौन सा नाम दोगे, कैरेक्टरिस्टिक। माना 1 से लेकर 9 तक कैरेक्टरिस्टिक 0, 10 से लेकर 99 तक कैरेक्टरिस्टिक 1, 100 से 999 तक कैरेक्टरिस्टिक 2, 1000 से 9999 तक कैरेक्टरिस्टिक 3, फिर 100,000 की कैरेक्टरिस्टिक 4। बस जितने डिजिट्स में फिगर आ रही है ज़ीरो छोड़ के, तो उसमें से 1 माइनस करो, उसका लॉग या कैरेक्टरिस्टिक आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, लॉग या कैरेक्टरिस्टिक आपको मिल जाएगा। आ गई समझ में। अब कैरेक्टरिस्टिक निकालना आसान हो गई। मैं आपसे पूछूं एक सिंपल सा क्वेश्चन, आपसे पूछा 273, बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है। वैल्यू देखो किसमें 200 पढ़ रहे हो ना, मान 100 स्टार्ट कहाँ से हुई 100 से, तो 100 में डिजिट्स कितने होंगे 1 2 3, 3 माइनस 1 किया, आंसर क्या मिला 2। यह है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ 1991, 1000 से स्टार्ट हुई, बस 1000 का याद रखो, या डिजिट्स 1 2 3 4, 4 में से 1 माइनस करो, कितना बना 3, है ना आसान। चले अब मैं आपसे कहता हूँ 19,778, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स हैं, 1 माइनस करो, कितना बचा 4। तो ये कैरेक्टरिस्टिक निकालना आसान है। अब क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे, आपको वैल्यू मिलेगी और आपसे कहा जाएगा कैरेक्टरिस्टिक मालूम करो। क्या मालूम करो, कैरेक्टरिस्टिक मालूम करो। तो ये तरीका करोगे। अब आते हैं वैल्यूज में, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं मैंटिसा कैसे देखते हैं। वैल्यूज में मैंटिसा कैसे देखते हैं, देखो ये है 273 वैल्यू, आप भले कोई भी लिख लो 274 278। अब आप क्या करेंगे, पहले इसका जब लॉग निकालोगे तब ही मैंटिसा निकलेगा, लॉग टेबल से निकालोगे ना मैंटिसा मिलेगा। तो पहले वैल्यू बताओ कितने डिजिट्स में 1 2 3, तो आसान हो गया। मैं आपसे पूछूं इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है 1 2 3, 3 में से 1 माइनस किया 2, ये लिख लो। जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका वो लिख लो। हंड्रेड्स में वैल्यू है तो 2 है, थाउजेंड्स में तो 3 है, टेंस में तो कितनी 1 है, और उसके बाद अगर ये फर्ज करो 1 में है तो 0, टेंस में है तो 1, हंड्रेड्स में है तो फिर 2, थाउजेंड्स में तो फिर 3, 10,000s में 4, ये लिख लो। अब लगा दो डॉट, क्या लगा दो, डॉट लगा दो। अब ये जो डिजिट्स हैं, ये डिजिट्स जो होते हैं ये टेबल में देखे जाते हैं, डायरेक्ट नहीं बता सकते आप लॉग इसका कितना होगा। अब क्या करोगे, पहले 2 डिजिट्स लोगे, ये लॉगरिथम टेबल में क्या होता है कॉलम नंबर, क्या होता है कॉलम नंबर। अब आगे अगर थर्ड डिजिट है तो ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ घबराए नहीं, आप यहाँ पर क्या करोगे 0 पुट करोगे, भले ना हो इसके साथ, बाद में 0 पुट करोगे और उसको इस वैल्यू में काउंट नहीं करोगे, ये समझो अलग है। अब इसको आप किस में देखोगे, ये हो क्या कॉलम नंबर, लॉगरिथम टेबल में कॉलम है ना, 0 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 9 तक हैं, वो तो हो गया। अब फिर रोज हैं, कतारें, कतारों के लिए आप ये थर्ड डिजिट नहीं है 0 लोगे, ये कहलाएगा रो नंबर। अब इसमें जाके ये देख लो कि वैल्यू कितनी है, वो जितनी भी वैल्यू है वो यहाँ पर लिख दो, जितनी भी वैल्यू x 4 डिजिट्स में होगी, जितनी भी हैं। पर हमारा क्वेश्चन वो नहीं है क्योंकि टेबल तो अलाउ ही नहीं होगी, इसलिए ये समझो ये आपकी रो नंबर वाली क्या होगी
वैल्यू होगी, जितनी भी हो ये लिखो। अगर 4th डिजिट है तो फिर डिफरेंस भी आता है। खैर हमारा वो काम नहीं, वो मैंने किया हुआ है। आप लॉगरिथम टेबल में कैसे मालूम करते हैं वो है। तो आपने ये जो लिखा, अब इसको आप क्या कहोगे? इसको कहोगे कैरेक्टरिस्टिक। क्या कहोगे इसको? कैरेक्टरिस्टिक। बिफोर डेसिमल जो है वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। लेफ्ट साइड पे जो भी है ये कैरेक्टरिस्टिक है। आफ्टर डेसिमल राइट साइड पर जो कुछ भी है ये क्या है? ये है मैंटीसा। क्या है ये मैंटीसा है। ठीक है, तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब कहां पर आपसे सवाल इसमें से कैसे आएगा? क्योंकि टेबल तो नहीं होगी। इतना आपको पता चल गया, बिफोर डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पर जो कुछ है वो कैरेक्टरिस्टिक है, राइट साइड पर जो कुछ है वो क्या है? मैंटीसा है। तो अब हमसे सवाल सिर्फ इतना एंट्री टेस्ट में इसमें से आ सकता है। वो कौन सा आएगा? वो ये आएगा कि कौन सी वैल्यूज का कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा, कौन सी वैल्यूज का मैंटीसा सेम होगा। अब देखते हैं बच्चों, ये देखो मैं यहां वैल्यू लिख रहा हूं, ये है 73, फिर लिख रहा हूं 173, फिर लिख रहा हूं 273, सॉरी 173, फिर लिख रहा हूं 1073, फिर लिख रहे हैं 10,073। ठीक है, अब पहले इनके क्या निकाल लो? कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लो। भाई ये वैल्यू किस में है? कितने डिजिट्स हैं? 2 है ना। फार्मूला तो याद है ना आपको, 2 - 1 कितना बना? इसका कैरेक्टरिस्टिक। अब यहां मैं लिख रहा हूं क्या? कैरेक्टरिस्टिक, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं। यूं कह लो कि ये टेंस में वैल्यू है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना था? 1। अब मैं उसका दूसरी वैल्यू जो ये हो गया 1। अब ये वैल्यू किस में? हंड्रेड्स में। तो हंड्रेड्स में आप क्या करोगे? 3 डिजिट्स हैं, -1 करोगे तो आंसर आपको कितना मिलेगा? आपको आंसर मिलेगा 2। क्या मिला? 2। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 2 है। ये थाउजेंड्स में 1 2 3 4, 4 - 1 क्या आंसर आया? 3। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? 3 होगा। यहाँ पर ये कितना है? 10,000, 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, -1 किया तो आंसर क्या मिला? 4। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 4 है। चले अब मैं वैल्यूज़ जब लिखूंगा तो यहाँ लिखूंगा 1, कैरेक्टरिस्टिक लिखकर डॉट दे दूंगा। इसकी वैल्यू जो भी हमें मिलेगी इसके साथ मैं क्या लिखूंगा? पहले 2 लिखूंगा, डॉट दे दिया। इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 3 है। उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 4 है। ठीक है, बाकी अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या है। आपको कॉलम नंबर 73 में जाना है और रो नंबर कितना होगा? 0। वैल्यू ये लिखोगे जो भी आ जाए। ठीक है, इसकी वैल्यू लिखोगे जो भी आ जाए। कॉलम नंबर 17 और रो नंबर 3, फिर कॉलम नंबर कितना है? 10 और रो नंबर 7, डिफरेंस का कॉलम 3। इसकी आ जाएगी, फिर इसकी आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देखो पहले 2 डिजिट्स चेंज हो रहे हैं, पहले 2 डिजिट क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। फिर 3rd डिजिट भी यहाँ चेंज हो रहा है। जहाँ आप देखो वैल्यूज़ आपको मिलती हैं, पहले 2 डिजिट लेफ्ट साइड वाले चेंज हो रहे हैं, तो समझ लो उनका मैंटीसा जो है, इन सब का मैंटीसा, इन सब का मैंटीसा क्या होगा? चेंज। ये पहले 2 डिजिट जहां चेंज होते रहेंगे वहां मैंटीसा क्या हो जाएगा? मैंटीसा डिफरेंट होगा। मैंटीसा क्या होगा? डिफरेंट होगा।
और वैल्यू में नंबर ऑफ डिजिट्स भी चेंज होते गए, 2 आ गए वैल्यू में, फिर 3 आ गए, फिर 4 आ गए, तो समझ लो उनका कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक भी डिफरेंट होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा, कैरेक्टरिस्टिक भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। यहां पर देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, चेंज हो गया, मैंटिसा भी क्या हो गया, चेंज हो गया। कुछ वैल्यूज होती हैं जहां कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, सेम होता है, मैंटिसा चेंज हो जाता है। अब मैं आपको वो बताऊंगा। यहां मैंटिसा भी चेंज है, कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज है, डिजिट्स चेंज होते जा रहे हैं, वैल्यू में ऐड होते जा रहे हैं। अब आते हैं वो वैल्यूज कौन सी हैं जिनका कैरेक्टरिस्टिक तो सेम होगा लेकिन मैंटिसा चेंज हो जाएगा। चले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों। ये है 117, ये है 180, ये है 770, ये 988। तो बताओ ये सारी वैल्यूज जो हैं कितने डिजिट्स पर मुश्तमिल हैं। देखो किस पर मुश्तमिल हैं, 3 डिजिट्स पर है ना। चलें, ये तो थी हमारी वैल्यू, ये क्या थी, वैल्यू। अब हम इसका निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो आपको पता है आसान सा जवाब है, सारी हंड्रेड्स में ना, तो हंड्रेड्स 3 डिजिट्स हैं, 3 माइनस किया, कितना आंसर आया, 2। कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 2 है। इसमें भी कितने, 3 माइनस 1, 3 डिजिट्स है, कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 2। इसमें भी 3 डिजिट्स है, 3 माइनस 1, कैरेक्टरिस्टिक 2। इसमें भी डिजिट्स कितने हैं, 3 माइनस 1, कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 2। तो इनमें कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, सेम हो गया। लेकिन पहले 2 डिजिट इसके 11, इसके 18, इसके 77, इसके कितने 98, कॉलम नंबर इसका 7, इसका कॉलम 0, इसका कॉलम 0, तो 11वें ये रो नंबर 7, रो नंबर 0, रो नंबर 0, 11वें कॉलम में वैल्यू देखें, 18वें में देखने, 77 में, 98 में, तो बताएं 11th कॉलम और 18th कॉलम की वैल्यू सेम होगी, हरगिज नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंटिसा क्या हो जाएगा, मैंटिसा, सब का मैंटिसा, सारों का मैंटिसा क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। इन सब का मैंटिसा समझ लो डिफरेंट होगा। पहले 2 डिजिट्स चेंज हैं तो मैंटिसा, वैल्यू अगर हंड्रेड्स में, सारी हंड्रेड्स में, तो समझो आंखें बंद करके कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा, मैंटिसा चेंज होगा, कॉलम और रो नंबर चेंज हो गए। तो यहाँ ऐसी वैल्यूज में जिनमें डिजिट्स चेंज होते रहे पर रहे हंड्रेड्स में या थाउजेंड्स में, सारी थाउजेंड्स में कैरेक्टरिस्टिक सेम, सारी 10,000s में कैरेक्टरिस्टिक सेम हो जाएगा। अब ये क्लियर हो गया, ऐसी वैल्यूज आपको मिलेंगी, मैं आपको कुछ दूंगा काम, आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। चलें एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर लेता हूँ, फर्ज करो यहाँ पर लेते हैं 70, ये लिया, फिर 700, फिर लिया 7000, ये कॉमा है, ठीक है, कॉमा ना लगाएं भले आप डायरेक्ट जीरोस लगा दें, 7000, फिर 70,000, फिर 700,000, ठीक है। अब देखते हैं इनमें क्या चक्कर है। भाई यहां 70 है, माना टेंस में वैल्यू है ना, तो आपसे पूछते हैं बेटा इसका कैरेक्टरिस्टिक बताओ, इनका कैरेक्टरिस्टिक बताओ। तो टेंस का कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, 1 माइनस 1, इसका 0, हंड्रेड्स में 2, थाउजेंड्स में 3, 100,000s में 4, ठीक है, 10,000s में 4, 100,000 में 5, कैरेक्टरिस्टिक सेम, मतलब नहीं हुआ ना, वैल्यूज चेंज हो रही हैं, हंड्रेड्स में कभी थाउजेंड्स में, जहां वैल्यू चेंज हो गई कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया। मैंटिसा पहले 2 डिजिट 70, पहले 2 डिजिट 70, पहले 2 डिजिट 70, पहले 2 डिजिट 70, पहले 2 डिजिट 70,
तो सबके पहले दो डिजिट्स क्या हैं, सेम हैं, तो इन सब का मैंटीसा क्या होगा, सेम होगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, डिफरेंट, मैंटीसा क्या हो गया, सेम। तो इस तरह आप इन वैल्यूज़ में डिफरेंशिएट कर सकते हो, कहाँ कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा, कहाँ मैंटीसा सेम होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इस छोटे से टॉपिक का कुछ मैं आपको काम दे रहा हूँ, वो आप नोट करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये तो आपने देख लिया होगा। चले, अब इसी का मैं आपको कुछ काम दे रहा हूँ, आपने ये बताना, ठीक है। यहाँ पर आप इसको नोट करेंगे डिजिट्स को, ठीक है। इंडिकेट आपने बताना, यही क्वेश्चन आएगा एंट्री टेस्ट में बगैर टाइम। इंडिकेट कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा, ठीक है। और ये भी इंडिकेट करना कहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक सेम है, कहाँ पर चेंज है। नंबर 1 पहली वैल्यूज़ जो हैं ये है 10, उसके बाद ये है 83, उसके बाद है 77, उसके बाद है 89, उसके बाद है 92। इनका कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा सेम या डिफरेंट जो भी है वो बताना है। ये नहीं बताना एग्जैक्ट मैंटीसा कितना, क्योंकि मैंटीसा निकलता टेबल से। सिर्फ ये बताना है मैंटीसा सेम होगा या डिफरेंट होगा, कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा या डिफरेंट होगा, बस ये बताना है। नंबर 2 जैसे मैंने कॉलम बनाए हुए थे ना इससे पहले वाले, वो बनाना है। फिर 100, उसके बाद 778, फिर 344, फिर 907, फिर है 802। उसके बाद नंबर 3 इसमें है, ये है 88, 888, 8888, 88,888, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लास्ट आपका जो होगा वो है जनरली जिसमें आप लेंगे, इनमें है 25, ठीक है। कितना है 25, उसके बाद 0 पॉइंट कितना होगा, ये है 250, उसके बाद क्या करोगे 250, 2200 एंड 2280, फिर 22,880। इनके बताओ इनमें से कौन से होंगे जिनके कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगे या कैरेक्टरिस्टिक कहाँ डिफरेंट होंगे, मैंटीसा कहाँ सेम होंगे, मैंटीसा कहाँ पर डिफरेंट होंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ आता है एंट्री टेस्ट में, मैंटीसा सेम होगा या डिफरेंट, कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा या डिफरेंट। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस करें। बाकी इनका एग्जैक्ट मैंटीसा निकालना कॉलम नंबर और रो नंबर में जाना पड़ता है, वो आप भले प्रैक्टिस के लिए मैंटीसा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कैलकुलेटर से, क्योंकि हमें वहाँ तो टेबल नहीं अलाउ होगी तो हम उसको कंसंट्रेट नहीं करेंगे। बस हम इतना बताएंगे कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे सेम होगा, मैंटीसा। लेक्चर पूरा देखेंगे, दोनों बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो अब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।